नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। भारत की एक प्राइवेट सेक्टर एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी ने बहुत ही एडवांस अपर स्टेज इंजन बना लिया है और इस इंजन का टेस्ट भी कर लिया है। यह एक ऐसे समय पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिस वक्त प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए सरकार अलग अलग इनिशिएटिव्स उठा रही है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत जैसा एक बड़ा इनिशिएटिव भी चलाया जा रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में इस इंजन और इंजन को बनाने वाली कंपनी के बारे में डिटेल में, और साथ में आने वाले समय में भारत को इस इंजन से क्या फ़ायदा होगा, तो देखते हैं। साथियों, ये वीडियो व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाला है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर करिए और साथ में लाइक का बटन भी दबाइए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। साथियों, हैदराबाद बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट ने अपने पहले अपर स्टेज इंजन का टेस्ट फायर कर लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टेस्ट फायर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा किया गया है। ये प्राइवेट सेक्टर की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने पूर्ण रूप से स्वदेशी इंडिजिनियस इंजन को बनाकर टेस्ट फायर भी कर लिया है। साथियों, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने इस दिशा में सबसे पहले कदम रखा था। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर स्पेस इंडस्ट्री में एक तरह की पूरी दुनिया में रेस सी शुरू हो गई। एक तरह का इकोसिस्टम सा बनने लग गया जिसमें अलग अलग देश में कंपनियां निकल कर आने लग गई ताकि वो स्पेस इंडस्ट्री में अपना शेयर ले सकें। साथियों, इस इंजन का नाम रमन इंजन रखा गया है। ये भारत के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट और नोबेल विजेता डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। साथियों, ये इंजन को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि ये मल्टीपल सैटेलाइट को स्पेस में अलग अलग जगह पर प्लेस कर सकता है। साथियों, इस इंजन में एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात यह भी है कि यह एक 3D प्रिंटेड बायोप्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन इंजेक्टर है। अगर हम ट्रेडिशनल इंजन से कंपैरिजन करें इस इंजन का, तो हमें ये देखने को मिलता है इसमें जो मास है, जो कंपोनेंट्स का मास है या दूसरा मास है, उसको 50% तक कम कर दिया गया है और इसी के साथ इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट्स और इसका जो लीड टाइम होता है इंजन का, उसको भी 80% से कम कर दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी काबिलियत की बात तो यह है कि ये एक मल्टीपल रीस्टार्ट करने में कैपेबल इंजन है और इसकी कैपेबिलिटी की मदद से ये रेंज ऑफ सैटेलाइट्स को एक या मल्टीपल ऑर्बिट्स में सिंगल मिशन में ही डिप्लॉय कर सकता है। वैसे तो इसरो द्वारा ये काम पहले भी किया जा चुका है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप में इस इंजन पे इस तरह से ये कैपेबिलिटी को हासिल करना कि एक बार में ही मल्टीपल ऑर्बिट्स में अलग अलग सैटेलाइट्स को डिप्लॉय कर सकना, रीस्टार्ट कर सकना, तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। आने वाले समय में जिस तरीके से कॉस्ट को कम करने की रेस चली हुई है स्पेस इंडस्ट्री में, उसमें ये इस भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त के रूप में फ़ायदा होगा, जिससे हम दुनिया भर की मार्केट को सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कि केवल डोमेस्टिक यानी कि इंटरनेशनल भी। स्काईरूट के ऑफिशियल्स ने कहा है कि आने वाले 6 महीनों में हम और भी टेस्ट करेंगे। साथियों, बात करें स्काईरूट के गठन की, तो स्काईरूट का गठन इसरो के ही फॉर्मर साइंटिस्ट द्वारा रखा गया है, जिनमें से एक है पवन कुमार और दूसरे हैं नागा जी। बात करें स्काईरूट के प्लान्स की, तो स्काईरूट का कहना है कि रॉकेट की पूरी फैमिली बनाई जाएगी। इस फैमिली में पहला रॉकेट बनाया जा रहा है जो कि 250 से 750 किलो तक के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय करेंगे। इस रॉकेट का जो लॉन्च होगा वो दिसंबर 2021 तक हो जाएगा। इस रॉकेट के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं और लॉन्च व्हीकल गाइडेंस और इसके साथ साथ नेविगेशन और कंट्रोल फंक्शन को भी पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से ही तैयार किया गया है। इन सबसे एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि भारत स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हब बनकर उभरा है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में भारत के काफ़ी बड़े मुकाम हासिल किए जाने के बाद, चाहे वो मार्स पर फर्स्ट टाइम में लैंडिंग करना हो या फिर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को स्पेस में एक ही बार में डिप्लॉय करना हो, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। दुनिया भर में स्पेस इंडस्ट्री के बढ़ते इकोसिस्टम के चलते भारत में भी स्टार्टअप इकोसिस्टम स्पेस इंडस्ट्री का बड़ा है, जिसके चलते अग्निकुल, स्काईरूट,
बेलारूस जैसी कंपनियां लॉन्च हुई हैं और इन्होंने अपने बहुत सारे लॉन्चर्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि 3D प्रिंटिंग इंजन टेक्निक्स पर भी काम किए जा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में सैटेलाइट को लॉन्च करना हो या फिर किसी तरीके की ट्रिप करनी हो, जैसे कि मून पर या फिर मार्स पर या फिर किसी दूसरे ग्रह में किसी तरह के प्रोजेक्ट्स भेजने हो, इसके चलते कॉस्ट को कम से कम करने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाए उसमें उसके द्वारा मल्टीपल लॉन्चिंग्स की जा सके। नहीं तो पहले ये होता था कि जितने भी रॉकेट होते थे एक बार लॉन्च कर दिए जाते थे, उसके बाद वो किसी काम के नहीं रहते थे। जैसा कि हमने देखा भारत के ही लॉन्चिंग सैटेलाइट के बारे में बात कर लें, जैसे कि PSLV हो या फिर GSLV हो, लेकिन अब SpaceX के द्वारा फैल्कन जैसे रॉकेट बना लेने के बाद या फिर उसके द्वारा दूसरे स्पेसक्राफ्ट बना लेने के बाद ये समझ में आ चुका है कि आने वाली जो समय है, आने वाला जो एज है, युग है, वो स्पेस इंडस्ट्री का ही होगा। क्योंकि आने वाले समय में संसाधनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया को धरती से बाहर की तरफ ध्यान देना होगा। तो इसी के चलते ये भारत का भी एक अपना प्रयास है, जिसके अंतर्गत वो भारत को भी एक महाशक्ति बना सके स्पेस सेक्टर में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।